नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विराम चिन्ह। दोस्तों, विराम चिन्ह से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिंदी वर्तनी के आधार पर, लेखन के आधार पर भी विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हिंदी की प्रश्नोत्तरी में पहला क्वेश्चन, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है। दोस्तों, यदि मैं विराम चिन्हों की बात करूं तो कामता प्रसाद गुरुजी ने हिंदी में लगभग 20 विराम चिन्ह बताए। कितने बताएं दोस्तों? लगभग 20, जिसमें से मुख्य मुख पर आधारित और जो लास्ट टाइम की परीक्षा में आए हुए हैं उस पर आधारित प्रश्न हम करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं अर्धविराम चिन्ह का रिप्रेजेंटेशन कौन सा होता है। देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है ये चिन्ह विस्मयादि बोधक के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? विस्मयादि बोधक के लिए। दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी है ये वाला, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। दोस्तों, क्या बोलते हैं? पूर्ण, पूरा डंडा खींचा जाता है। दोस्तों, ये जो डी ऑप्शन है इसको बोलते हैं अल्प विराम, यानी कि जिसमें कुछ समय के लिए रुका जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्धविराम का जो सिंबल होता है वो किस प्रकार से होता है? अल्पविराम, अल्पविराम के ऊपर एक बिंदी। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विराम चिन्ह की प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही नहीं है। देखिए दोस्तों, जब हम प्रयोग की दृष्टि से बात करते हैं तो इसके अलग अलग नियम होते हैं। कुछ नियम मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए, पहला ऑप्शन है वह दूर से अल्पविराम बहुत दूर से आ रहा है, यानी कि वह दूर से अल्पविराम बहुत दूर से। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, सुनो अल्पविराम सुनो अल्पविराम वह गा रही है। तीसरा ऑप्शन, नहीं कौमा नहीं अल्पविराम ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, क्रोध अल्पविराम चाहे जैसा भी हो अल्पविराम मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें वाक्य सही नहीं है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं जब कोई समान शब्द रिपीट होता है, जैसे सुनो सुनो, उन सुनो सुनो के बीच हमेशा अल्पविराम का प्रयोग होगा। उसके बाद फिर अल्पविराम का प्रयोग होगा। सेम नहीं नहीं, इसमें भी अल्पविराम का प्रयोग होगा दोस्तों। फिर दोस्तों, जब हमारे सामने अनेक शब्द होते हैं जैसे क्रोध चाहे जैसा भी हो, तो क्रोध के बारे में बताया गया, उसको बताया चाहे जैसा भी हो, फिर अल्पविराम। यानी दोस्तों, यदि हम अल्पविराम की दृष्टि से बात करें तो ये तीनों में जो लगा हुआ अल्पविराम है ये एकदम शुद्ध है। दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग गलत तरीके से हुआ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हमको ये पता होना हंस पद को का चिन्ह विराम चिन्ह कैसा होता है। तो दोस्तों, इसका इस प्रकार से चिन्ह होता है, कैरेट। कंप्यूटर भाषा में इसको दोस्तों कैरेट बोलते हैं। ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है दोस्तों? मान लो हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और वाक्य में कोई हमसे शब्द छूट जाता है, तो उस शब्द को, छूटे हुए शब्द को लिखने के लिए वहाँ पे इस प्रकार से कैरेट प्रयोग करते हैं और वहाँ पे उस शब्द को लिख दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन है वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था जब हम लिखते हैं कोई शब्द हमसे छूट जाता है, अक्षर छूट जाता है, तो उसको लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हंस पद का। तो दोस्तों, हंस पद को त्रुटिबोधक भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? त्रुटिबोधक। समझ आया दोस्तों? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, लेन देन यानी कि आपस में कैसे शब्द हैं? अपोजिट शब्द हैं। कैसे हैं? अपोजिट शब्द, लेन देन। तो दोस्तों, जब इस प्रकार से आपस में अपोजिट शब्द होते हैं उनके बीच हमेशा क्या लगाते हैं? इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। और दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। देखिए दोस्तों, विरह मिलन, विरह मतलब बिछड़ना, मिलन मतलब मिलना, जड़ चेतन, जड़ माने नीचे, जड़ चेतन मतलब ऊपर। तो दोस्तों, इनके बीच जो हमेशा चिन्ह यूज होता है वो कौन सा होता है? योजक चिन्ह। और इसमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दोस्तों अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, जब विराम चिन्ह, पाप पुण्य, माता पिता, ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं विपरीत कहलाते हैं। माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, ये सारे के सारे शब्द विपरीत शब्द हैं और उनके बीच हमेशा कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है? योजक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सामासिक पद, जैसे मैंने ये कहा कि आपको क्या लिखना है, पुनरुक्ति बार बार, जैसे मैंने कहा बार बार, तो बार बार आपने 2 बार लिखा, इनके बीच हमेशा क्या यूज करेंगे? हम योजक चिन्ह यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह का रिप्रेजेंटेशन दोस्तों कैसे होता है? इस प्रकार। उद्धरण का इस प्रकार से 2 प्रकार के उद्धरण होते हैं, सिंगल उद्धरण और डबल उद्धरण। अर्ध विराम अभी दोस्तों आपको मैं करा चुका था, अल्प विराम आपको करा चुका, ये कॉमा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस प्रकार का चिन्ह उपयोग करते हैं? दोस्तों जब हम किसी की कही हुई बात का अनुसरण करते हैं, स्पष्ट करते हैं, तो वहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? विवरण चिन्ह का। और दोस्तों जो विवरण चिन्ह है उसका जो प्रयोग है या उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको इस प्रकार से मिलेगा, डॉट और डैश। जैसे राम ने कहा, राम ने कहा, क्या कहा वो आगे विवरण दे रखा, इस प्रकार से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जब हम बात करते हैं किसी अक्षर या शब्द की, जैसे मैंने कहा राम धारी सिंह, अब इनको आपको पता है दिनकर भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? दिनकर। तो दिनकर पे विशेष बल देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। किसका करते हैं? इकहरा उद्धरण। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इकहरा जिस पे 2 लगते हैं, एक होता है दोहरा जिसमें दोनों साइड 2 लगते हैं। दोहरा किसी पूरी बात पे लगता है, यानी किसी वाक्य में कोई शब्द वाक्यांश का है, उस वाक्यांश के लिए हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी अक्षर या शब्द विशेष पे बल देते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं? इकहरा उद्धरण। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? दोस्तों ये तो क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, आपको पता है प्रश्नवाचक कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी। ये आपका दोस्तों कौन सा होता है? अल्प विराम। कौन सा होता है? अल्प। ये आपका विस्मयादि बोधक, अभी सबसे पहले यही किया था, विस्मयादि बोधक। ये आपका कौन सा होता है? अर्ध विराम। कौन सा होता है? अर्ध विराम। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने 4 ऑप्शन आपको क्लियर कर दिए। प्रश्नवाचक से 9th का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह है? देखिए दोस्तों विपरीत शब्द बन रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था, जब विपरीत शब्द बनते हैं, पाप पुण्य, माता पिता, भाई बहन, सीताराम, ये सारे के सारे शब्दों के बीच हम कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? योजक। और योजक का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है दोस्तों? इस प्रकार से, योजक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? देखिए दोस्तों उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। देखो दोस्तों मैंने आज एक मशीन खरीदी है, ये जो पूरा वाक्य है दोस्तों ये दोहरे उद्धरण के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? दोहरे उद्धरण के अंतर्गत है। लेकिन उसने मुझसे कहा, इसके कहने के बाद दोस्तों, इसके कहने के बाद हमेशा अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम का। तो दोस्तों इसका विशेषकर ध्यान रखना, तो दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, यानी उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। दोस्तों यहाँ पे एक पूरा वाक्य बताया गया है, उसने कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, ये हमेशा दोहरे उद्धरण में आएगा। तो दोस्तों इस दोहरे उद्धरण से पहले उसने मुझसे कहा, इस कहने के तात्पर्य में हमेशा एक अल्प विराम का यूज होता है। किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम का। दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 11 का क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों?
ए, यानी कि इसमें क्या लगेगा, अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मुझे बाहर जाना है। देखिए दोस्तों, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। थोड़ा सा दोस्तों मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो इसमें इस विराम चिन्ह के नीचे, इस विराम चिन्ह नीचे रेखांकित है इस प्रकार से। अब ये रेखांकित है दोस्तों, इस रेखांकित को पहचानिए। तो दोस्तों जब हम इसकी बात करते हैं, ये जो रेखांकित है, हम आपको पता है ये जो रेखांकित है इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्ण विराम। लाघव चिन्ह हमेशा इस प्रकार से प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा इस प्रकार से प्रयोग होता है, अल्प विराम किससे होता है, इस प्रकार से। पूर्ण विराम आपको आंसर आपका हो गया। तो इसका 12th का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कोई नाम लिखा राम, क्या लिखा दोस्तों, राम। इसके ऊपर जो हम ये जो रेखा खींचते हैं इसको बोलते हैं सिरो रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सिरो रेखा। और दोस्तों जब किसी भी शब्द के नीचे, मान लो इस शब्द के नीचे मैंने क्या खींची, एक रेखा खींची, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरलाइन करना और हिंदी में बोलते हैं अधोरेखा चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको हम दोस्तों, अधोरेखा चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 14, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं, जब कोई संज्ञा द्विरुक्ति मतलब दो बार आई हो, जैसे मैंने कहा राम 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 राम, तो दोस्तों इसके बीच हमेशा क्या आएगा, हमेशा एक योजक चिन्ह आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 14 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों निर्देशक चिन्ह को हमेशा किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर। ये दोस्तों आपको पता ही है, ये पूर्ण विराम का होता है। दोस्तों आपको पता ही है प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये दोस्तों आपको पता ही है अल्प विराम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, अल्प विराम का चिन्ह है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ये देखते हैं, ये किसका होता है, अर्ध विराम का। किसका होता है दोस्तों, अर्ध विराम। ये विस्मयादि बोधक किसका होता है, ये दोस्तों पूर्ण विराम का होता है। किसका होता है, पूर्ण विराम। तो अल्प विराम का कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानें। देखिए दोस्तों फिर दोबारा एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 में यूपी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो पूर्ण विराम दोस्तों कौन सा होता है आपका, इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए अर्ध विराम, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर डी योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, क्रॉस क्रॉस यानी गुणा गुणा गुणा, 0 0 0 डैश डैश डैश। दोस्तों इस प्रकार से जब आपके सामने कोई भी चिन्ह आए, इनको बोलते हैं लोप सूचक। क्या बोलते हैं दोस्तों, हमेशा लोप सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अभी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जैसा आपको पता है, जैसे मैंने कहा दो संज्ञा या दो समान शब्द, जैसे मैंने कहा राम 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 राम, तो इन दोनों के बीच हमेशा क्या यूज होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर 19 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। देखिए दोस्तों निर्देशक इस प्रकार से यूज करते हैं, विवरण इस प्रकार से यूज करते हैं, लाघव इस प्रकार से यूज करते हैं। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है उपदेशक, किसी प्रकार का विराम चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों हंस पद, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, या हम किसी वाक्य में कोई शब्द लिखना भूल जाते हैं, उस शब्द को पूर्ण करने के लिए हम हंस पद का ही प्रयोग करते हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन दोस्तों इस प्रकार होता है हंस पद का। तो लिखने में ऑप्शन नंबर डी, लिखने में अक्षर छूटने के संकेत देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हंस पद का प्रयोग करते हैं। जैसे राम गया, और गया के बीच में मैं क्या लिखना भूल गया, बाजार गया, तो मैं इस प्रकार से चिन्ह लगाऊंगा, ऊपर क्या लिख दूंगा, बाजार। अब यहाँ पे ये वाक्य शुद्ध माना जाएगा, यानी कि आप जब तक ये नहीं लगाएंगे जब तक वाक्य शुद्ध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 22, ब्रैकेट किस विराम चिन्ह का घोतक है? तो दोस्तों जब हम बात करते हैं ब्रैकेट इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से, ये 3 प्रकार के कोष्टक चिन्ह होते हैं। इन कोष्टक चिन्हों का नाम क्या होता है दोस्तों? कोष्टक चिन्ह ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये सिंबल इक्वल वाला विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं तुल्यता सूचक। यानी कि मैंने कहा राम इक्वल टू सीता, यानी कि राम और सीता क्या है? तुल्यता, यानी आपस में तुलना की जा रही है, राम सीता के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए किन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं? देखिए दोस्तों, उद्धरण चिन्ह होते हैं आपके, कैसे होते हैं? उद्धरण। तो उद्धरण चिन्ह 2 होते हैं, एक होता है इकहरा, एक होता है दोहरा। तो दोस्तों इकहरे का यूज करते हैं किसी शब्द विशेष पे या किसी शब्द पे, और दोहरे का प्रयोग करते हैं किसी महत्वपूर्ण कथन के लिए। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, जब आपके सामने किसी पूरे कथन की बात की जाए तो उस पूरे कथन पे हमेशा दोहरे उद्धरण का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? दोहरे उद्धरण का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 24 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, विराम चिन्ह की परिभाषा यही होती है कि जब हम पढ़ते समय थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए, कम समय के लिए ठहरते हैं तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? विराम चिन्हों का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उपसर्ग दोस्तों आपको पता ही है, किसी शब्द से पहले उपसर्ग लगते हैं और शब्द का क्या है? अर्थ बदल देते हैं, वो मेरी क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। और प्रत्यय दोस्तों किसी शब्द के पीछे लगते हैं, उसके अर्थ का बदल देते हैं, तो क्या बोलते हैं? प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अनुस्वार का चिन्ह है स्वर के ऊपर एक बिंदी, स्वर के पहले 2 बिंदी, स्वर के आगे 2 बिंदी, स्वर के ऊपर चंद बिंदी। देखिए दोस्तों इसका मतलब है कोई स्वर है उसके ऊपर 1 बिंदी, स्वर के पहले कोई स्वर है इससे पहले 2 बिंदी, या स्वर के आगे 2 बिंदी, यानी इस प्रकार से 2 बिंदी, यानी कोई मेरा स्वर है उससे पहले 2 बिंदी। थर्ड का अर्थ है स्वर के बाद 2 बिंदी, फोर्थ ऑप्शन है स्वर के ऊपर चंद बिंदी। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको अयोग भाव समझाए थे। क्या समझाए थे? अयोग भाव। अयोग भाव के 2 रूप बताए थे, एक बताया था मैंने आपको अनुस्वार और एक बताया था मैंने आपको विसर्ग। तो दोस्तों मैंने अनुस्वार बताया था आ और आ के ऊपर अंक की बिंदी, यानी आ और आ के ऊपर अंक की बिंदी, और विसर्ग मैंने क्या बताया था? आ और आ के पीछे 2। तो हमेशा दोस्तों ये मेरा स्वर है, स्वर के ऊपर क्या आ रही है? 1 बिंदी आ रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वर, स्वर के ऊपर 1 बिंदी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, शीला रिक्त स्थान कहिए क्या हाल है वाक्य में विराम चिन्ह है। देखिए दोस्तों शीला एक तरीके से क्या कर रही है? संबोधित कर रही है। जब किसी को संबोधित करते हैं तो वहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सीता कहिए क्या हाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? जब दोस्तों कोई वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाता है, उस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं? इस डंडे का। उस डंडे को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्ण विराम। विवरण चिन्ह आपको दोस्तों पता ही है, इस प्रकार से विवरण चिन्ह होता है। उपविराम आपको पता है दोस्तों ये होता है, अल्प विराम आपको ये होता है, उपविराम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? सेम दोस्तों पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वहाँ पे दोस्तों में से किसका प्रयोग करते हैं? इस वाले चिन्ह का। इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। योजक चिन्ह आपको पता है, इसको बोलते हैं अल्प विराम, इसको कोष्ठक, इसको और इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मनोविकार सूचक शब्दों
कॉमा यानी अल्पविराम वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? मनोविकार यानी मन के अंदर जो विकार सूचक शब्द होते हैं। यानी कि दोस्तों मैं डायरेक्ट वे में कहता हूँ, यानी आहा, ओहो, आश्चर्यचकित वाली जो बातें होती हैं वो मेरी क्या होते हैं? मनोविकार सूचक शब्द होते हैं। दोस्तों इसमें हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? विस्मयादि बोधक। और दोस्तों इस चिन्ह का सिंबल कैसे होता है? एक डंडा, उसके नीचे एक बिंदी, ये होता है आपका विस्मयादि बोधक। अर्धविराम आपको पता ही है दोस्तों, अल्पविराम आपको पता ही है, प्रश्नवाचक दोस्तों आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? पहला ऑप्शन, मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है। जस्ट सिंपल दोस्तों, वाक्य बोला गया है, इसमें कोई प्रश्न नहीं किया गया एक तरीके से। नेक्स्ट, सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा। सिंपल, सीता किसी से बात कर रही है और कह रही है भाई कब आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, मोहन बाजार गया था। सिंपल वाक्य है दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी तो फिर दोस्तों बिल्कुल ही नहीं होगा। नेक्स्ट, मोहन को बाजार क्यों जाना पड़ा। क्यों, कब, किससे, ये सारे शब्द किसी जब वाक्य में आ जाएं, यानी वहाँ पे किसका अरेंजमेंट होता है? प्रश्न का। मोहन बाजार क्यों जाना था, यानी मोहन को बाजार क्यों जाना था, यहाँ पर प्रश्न किया गया है किसी से, क्यों जाना था। और दोस्तों ऊपर आपसे पूछा गया है कि इसमें क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस में किया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों UPPCS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है? देखिए दोस्तों, पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। अल्प विराम का ये वाला। उद्धरण आपको पता है, ये दोहरा उद्धरण है। और सिंगल उद्धरण कैसा होता है? इस प्रकार से। लेकिन जो योजक चिन्ह है उसका ये प्रकार नहीं होता। योजक का कौन सा होता है? ये वाला योजक का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन, पिता ने पुत्र से कहा। योजक चिन्ह, देर हो रही है। अल्प विराम, कब आओगे। कब आओगे क्वेश्चन मार्क है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा एक वाक्य विशेष बोला गया है, डबल उद्धरण का प्रयोग किया है। देर हो रही है, आराम किया गया, अल्प विराम किया गया, यानी अल्प विराम लगाया। नेक्स्ट, पिता ने पुत्र से कहा, अल्प विराम, देर हो रही है, कब आओगे। देर हो रही है, रुका नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया गया, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे। जब कब आओगे क्वेश्चन किया गया है तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, ये भी क्या हो गया मेरा? गलत। पिता ने पुत्र, फिर डायरेक्ट अल्प विराम लगा दिया, पूरा वाक्य कहा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका व्याकरण की दृष्टि से, विराम चिन्हों की दृष्टि से इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना हो या अधिक रुकने की अपेक्षित हो, वहाँ रिक्त स्थान चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जिसमें अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम, डायरेक्ट वे में, यानी कि अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम, वहाँ पे दोस्तों हमेशा अर्ध विराम बोला जाता है। अर्ध विराम का रिप्रेजेंटेशन दोस्तों किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है। जो अर्ध विराम होता है इसको पूर्ण विराम से कम समय लगता है और अल्प विराम से अधिक समय लगता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी। नेक्स्ट, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए रिक्त स्थान चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको पता है, ओहो आश्चर्य वाली बात हो गई, ओ हे राम, कोई दुख वाली बात होगी तो हमेशा हम आपन क्या यूज करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसका 35 का राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? दोस्तों हंस पद का हमको पहले पता होना चाहिए। हम किसी वाक्य में लिखते समय कई शब्द विशेष की गलती कर देते हैं, उस जगह हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस हंस पद को हम त्रुटि विराम भी बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? त्रुटि विराम। तो दोस्तों यहाँ पे हंस पद के और भी नाम है, आप लिख सकते हो। इसको बोलते हैं त्रुटि विराम, इसको बोलते हैं त्रुटि विराम, और इसको बोलते हैं दोस्तों
त्रुटिबोधक चिन्ह और दोस्तों कुछ बोलते हैं विस्मरण चिन्ह। यानी कि इसको राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रुटि विराम। और इसका नाम क्या होता है दोस्तों, त्रुटिबोधक। और क्या होता है, त्रुटिबोधक। और होता है दोस्तों इसका विस्मरण चिन्ह। दोस्तों इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, मोहन आज घूमने जाएगा। तो दोस्तों उपरोक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, आपने देखा होगा मोहन आज घूमने गया। पूरा वाक्य बनाएं दोस्तों। जब ये पूरा वाक्य बनाएं तो दोस्तों इसमें सबसे एंड में देखिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, डंडे का। किसका हुआ है दोस्तों, इस डंडे का। यानी कि ये किसका चिन्ह होता है, पूर्ण विराम का। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इनमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह। देखो दोस्तों कई बार किया है, आपका ये योजक होता है, एक कॉलन होता है। इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका किसका होता है, अर्धविराम का होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। सूर्यकांत त्रिपाठी दोहरा उद्धरण निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। देखिए दोस्तों जब किसी का उपनाम होता है, क्या होता है उपनाम, उसको हमेशा किस में लेते हैं, ब्रैकेट में लेते हैं। तो आपका पहला ही ऑप्शन मेरे हिसाब से क्या है, गलत है। वाह, आश्चर्यजनक बात की जा रही है, उसके बाद विस्मयादिबोधक शब्द लगाया, आपने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन, आप कानपुर कब आए, कब क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बिल्कुल सही है। राम संज्ञा अल्पविराम श्याम और विजय दिल्ली गए। जब हमारे पास एक से ज़्यादा संज्ञाएँ होती हैं तो दो संज्ञाओं के बीच अल्पविराम और तीसरे के बीच क्या लगा देते हैं, और लगा देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। देखिए दोस्तों दो प्रकार के उद्धरण होते हैं, एक गहरा उद्धरण, एक होता है दोहरा उद्धरण। दोहरा उद्धरण किसी वाक्य विशेष में लगाया जाता है, एक गहरा उद्धरण किसी शब्द विशेष में लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा पद्मश्री, श्रीमती, श्यामा, चूना। तो देखिए दोस्तों किसी पद विशेष के लिए लगाया है, पद्मश्री, श्री श्यामा, सोना, किसी का नाम विशेष है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। दोस्तों यहाँ पे कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पे कहना चाहिए पूर्ण विराम। ये आपका विस्मयादिबोधक है, ये आपका प्रश्नवाचक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये विराम चिन्ह की प्रश्नोत्तरी थी जो कि आज कंप्लीट हो गई। इससे ही सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आपने देखा कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों विराम चिन्ह में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि ये चिन्ह किसका है, या आपको सिंबल दे देगा उसका नाम पूछेगा, या आपको नाम देगा उसका सिंबल पूछेगा। तो दोस्तों इस सीरीज़ को आप देखना, एक दो बार इस वीडियो को आप देखोगे तो मुझे लगता है आपको विराम चिन्ह का पूरा टॉपिक दोस्तों क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।